नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। ग्वालियर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 7 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू का लिया सहारा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लिया फैसला। हापुड़ में गेहूं की फसल जलकर हुई राख, विद्युत लाइन की चिंगारी से लगी आग, आधा दर्जन किसानों की जली फसल। गुड़ी पड़वा से हिंदू नववर्ष की हुई शुरुआत, बड़वानी कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों ने देशवासियों को दी बधाई। कोरोना संक्रमण बरपा रहा कहर, रतलाम में प्रशासन हुआ कोरोना से संक्रमित, 78 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर में जिला प्रशासन कोरोना कर्फ्यू की ओर रुख कर रहा है। हाल ही में प्रशासन ने 3 वार्डों समेत टेकनपुर के बीएसएफ हेडक्वार्टर में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। प्रशासन के आदेश लागू होते ही चारों इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। इन इलाकों में आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके चलते लोग पुलिसकर्मियों से उलझ रहे हैं। अब ऐसे में आम जनजीवन एक बार फिर बुरी तरह अस्त व्यस्त हो रहा है। हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। यहां दहिरपुर गांव में विद्युत लाइन की चिंगारी से फसल में आग लगी और चंद मिनटों में 80 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस दौरान दमकल विभाग की टीम को भी सूचना दी गई, लेकिन करीब 3 घंटे की देरी से पहुंचने पर आधा दर्जन किसानों की फसल जल चुकी थी। इसके चलते अन्नदाता का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और वह प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष के अवसर पर कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों ने देशवासियों को बधाई दी है। दरअसल बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा सहित राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने अपने संदेश में सभी को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी है। साथ ही बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपस में दूरी रखने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क अनिवार्य रूप से पहने रखने की अपील की है। इस मौके पर वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया है और वैक्सीन लगवाने की अपील की गई है। आज गुड़ी पड़वा से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। मेरा सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नववर्ष लोगों को कोरोना से मुक्ति दिलाएगा। लोग अपने ज़िले में कोरोना से बचने के लिए हर संभव प्रयास करें। आज हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वान तुम सबका जे हार्दिक बधाई ने शुभकामनाएं अपने बाजरी में। मार भाइयों, वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण पूरी दुनिया में खूब तेजी से फैलने बाजरी अपना वड़वानी जिला में भी ढेरका गाँव में फैल गई है। तुम सबका जे मारो निवेदन है, तुम सब से मारो आग्रह है कि तुम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर अपना साते अस्पताल में है, त्या जाए टीकू लगाड़ लेजो। सभी क्षेत्रवासियों को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2078 युगाब्द 5123 हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रतलाम में लगातार कोरोना संक्रमण अपना कहर बरपा रहा है। यहां हर रोज कोरोना के 130 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में कर्फ्यू सहित लॉकडाउन को लागू किया गया है, जिसके पालन के लिए पुलिस प्रशासन सड़कों पर डटा हुआ है। यही कारण है कि आज के वक्त में रतलाम में अधिकारियों सहित 78 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। रतलाम एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि कालूखेड़ा थाने में सभी जवान कोरोना पॉजिटिव हैं और एक एसडीओपी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। हालांकि सभी की स्थिति सामान्य है। बता दें, अन्य जिलों के मुकाबले रतलाम में अब तक इतनी बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की कोविड जांच हुई है, जिसमें से 78 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मेरा जो पुलिस भी समाज का हिस्सा है, पुलिस फ्रंट लाइन वर्कर की तरह कार्य कर रही है कोरोना को स्प्रेड को रोकने में। अभी जैसे आपको सभी को ज्ञात होगा कि 9 तारीख से रतलाम में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। उसको लेकर पुलिस भी चौराहों पर ड्यूटी कर रही है। पूरे ज़िले की नाकाबंदी की गई, नाकों पर लगी हुई है पुलिस। शहर जहाँ ज़्यादा
कोरोना पॉजिटिव केसेज है वहाँ पुलिस लगाया गया, जैसे रतलाम प्रॉपर या जावरा में भी चारों तरफ नाकाबंदी की गई है। इसके अलावा सेक्टर मोबाइल्स भी लगाए गए हैं और रूटीन क्राइम भी तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं इसमें। तो ऐसे में पुलिस विभाग बिल्कुल कोरोना से बच कर, ऐसे कहना गलत है। पुलिस वाले भी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। ये बात सही है कि बार बार डीजी सर के शासन के निर्देश है कि पुलिस वाले बचाव करें। इसके लिए पुलिस हर संभव प्रयास भी कर रही है, चाहे वो मास्क लगाने को लेकर हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, चाहे हाथ सैनिटाइज करने को लेकर हो। लेकिन चूंकि पब्लिक के बीच पुलिस को कई बार जाना पड़ता है, जैसे पुराने अपराधों में वारंटी की तलाश करनी, आरोपी की गिरफ्तारी करनी, कई जगह सूचनाओं पर रेड करने पुलिस जा रही है। कोरोना महामारी के समय में मागडोन सीएमओ संजय चौधरी को लापरवाही बरतना काफी भारी पड़ सकता है। बता दें, अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल ने अनूठे अंदाज में शोकाज नोटिस दिया है। गौरतलब है कि मागडोन में शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन की घोषणा की गई। तब से ही सीएमओ चौधरी साहब अपने फर्ज से गैरहाजिर नजर आ रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल ने मागडोन में पूरी कर्मठता के साथ अपनी जिम्मेदारी संभाली है। इसी के साथ एकता जायसवाल ने सीएमओ संजय चौधरी के लापरवाही बरतने पर महामारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं में प्रकरण कायम कर और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का नोटिस थमाया है। सीएमओ मागडोन के मुख्यालय का नहीं रहने की सूचना जब मुझे मिली जी, कई बार कॉल करने के बाद भी फोन नहीं उठाया, लेकिन कुछ लोगों ने धरना कर दिया था, तो तत्काल मैं यहाँ से गई और उस मामले में मैंने बुलाया। उसके बाद भी वो नहीं आए, सैटरडे को भी नहीं थे, संडे को भी नहीं आए। और जो उनका संविदा कर्मी है, 3-4 लोग वही पूरा व्यवस्था संभाल रहे थे। तहसीलदार फील्ड में थी, लेकिन वो गायब थे। कल सुबह 10:30 बजे वो तराना से मेरे सामने ही निकले वहाँ से, तो उनको मैंने नोटिस दे दिया है और 3 दिन में अगर जवाब नहीं आया तो मैं उनको। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।